हाय डियर, मैं राजेश कुमार फ्रॉम पाथ टू सक्सेस। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ प्रोग्रेस में कि निगेट कैसे करें, किसी भी चीज़ों का हम निगेटिव कैसे हम बोलेंगे, है ना। जो चीज़ें आपके सामने हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को हम निगेटिव में कैसे बोलेंगे, इंट्रोगेट कैसे करेंगे, WH क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, है ना। ये सारा का सारा आज हम आपको बताने जा रहे हैं और उसके बाद सबको एक साथ कैसे करना है वो सारा का सारा हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस ध्यान से बने रहिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और यदि आप अच्छे से मेरे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें मैं देता हूं आपको एक्शन वगैरह वो सारा का सारा आप घर में कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं, और यदि आप किन्हीं और को मेरी वीडियो शेयर करते हैं तो जहाँ तक हेल्प हो पाए तो प्लीज़ शेयर करिए उनको कुछ सीखने में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, है ना। शायद किसी के लिए और अच्छा हो पाए। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बताया था प्रोग्रेस में कि अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो आप बोले थे कि अगर फर्स्ट एक्शन हम बात करते हैं स्पीक इंग्लिश, तो क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, है ना। प्रोग्रेस में क्या होता है ना, जो आपकी नज़रों के सामने हो रहा है, ऐसी चीज़ों को हम किस में बात करते हैं, प्रोग्रेस में बात करते हैं, है ना। तो अब ये चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो आप कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, कह रहे हैं ना, तो क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, है ना। तो ये सारा का सारा किस में बनेगा, आज मैं इस पे बनाने जा रहा हूँ। तो निगेटिव अगर हम बात कर रहे हैं निगेटिव का, तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हम एम इज आर, है ना, प्लस नॉट लगाएंगे। इसके बाद ही हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नॉट प्लस एक्शन, एक्शन में ING लगाना जरूरी है, एक्शन में ING लगाएंगे, ओके। प्लस जो भी होगा उसके बाद रहने देंगे, फिर फुल स्टॉप डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पहला स्पीक इंग्लिश का। तो हम कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, है ना, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग एक्शन में ING, एक्शन में ING, स्पीकिंग इंग्लिश, क्या नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद ये बस कन्वर्ट करने सिखा रहे हैं हम, आप कैसे बोलेंगे, जो भी करना है अभी करना है। लेकिन जब आप किसी के साथ बात करेंगे ना कि फ्लुएंसी अटेंड करने के लिए, आपके अंदर एक बार फ्लुएंसी आ गया ना कि किसके साथ हम क्या यूज करेंगे और कितना फास्ट आप बोलेंगे, तो वो यहां से सीखेंगे जो मैं ये तरीका बता रहा हूं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके हैं, पर आप मेरी तरीका मान के देखिए। मैं ऐसे नहीं बोला हूं कि आप 60 डेज के अंदर सीख जाएंगे। मैं कराया हूं, मैं खुद किया हूं, और उसके बाद मैं अपने बच्चों को कराता हूं अपने कोचिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ओके। देखिए सेकंड क्या है, आज ये इंग्लिश क्या चीज़ है, आप अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो एक अलग वैल्यू है इसका, है ना। उसके बाद क्या है, यू के साथ बात करेंगे तो यू के साथ आर लगता है ना, यू आर नॉट लगाना है बस, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, ENGLISH। ही के साथ लगाएंगे तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सी के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, सी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वी के साथ क्या यूज करेंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। राम होगा, श्याम होगा, कोई भी तरह का नाम होगा, उस सब के साथ क्या होगा, राम इज नॉट इज लगाएंगे, है ना, स्पीकिंग इंग्लिश। राम इंग्लिश नहीं बोल रहा है। ये बनाने के बाद आपको सारा एक्शन पे क्या करना है, बनाते जाना है और बोलते जाना है। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, माय फादर इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, माय मदर इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना।
उसके बाद क्या, राम है, नाम कोई भी तरह का नाम है तो सबके साथ हम क्या बोलेंगे, राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, सीता इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये बोलने के बाद क्या होगा ना, आपके साथ किसके साथ इज एम आर लगाना है, कैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ये फ्लुएंसी आप गेन कर लेंगे। जब ये फ्लुएंसी गेन कर लेंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन है ना, प्रोग्रेस का ट्रांसलेशन है, मैं वो यह काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, है ना, तुम यह काम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये बिना सोचे आदत बन गया है ना, तो ऐसे ही आपको भी आदत बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से टेक बात है तो बोलेंगे आई एम नॉट टेकिंग बात, यू आर नॉट टेकिंग बात, ही इज नॉट टेकिंग बात, सी इज नॉट टेकिंग बात, वी आर नॉट टेकिंग बात, माय फादर इज नॉट टेकिंग बात, माय मदर इज नॉट टेकिंग बात। किसी के भी साथ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, एक बार भी मैंने ख्याल नहीं किया, क्योंकि आदत सा बन गया है ना। यही आदत आपको बनाना है, अपने फ्लुएंसी बढ़ाना है। एक बार आप फ्लुएंसी बढ़ा लेंगे तो कैसे कन्वर्सेशन करना है वो मैं बताऊंगा ना, कि कैसे आप एक दूसरे से सिर्फ सेंटेंस वाइज काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद चलिए हम इसके बाद इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन भी लिख दिए, समझ जाइएगा आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, एम इज आर को हम क्या करेंगे, एम इज आर को हम आगे रखते हैं, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नोट रहा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहा तो नोट नहीं लगाएंगे। अब प्लस हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ओके, याद रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट, सॉरी क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे इसको, एम आई नॉट, क्योंकि आई के साथ एम लगेगा ना, तो एम आई नॉट स्पीकिंग, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब आर किसके साथ लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही के साथ इज लगेगा, है ना, तो इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, बना सकते हैं ना आप, इस तरह करके आप इज सी क्या करेंगे, इज सी नॉट स्पीकिंग। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप बढ़िया सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक दो बना लिए छोड़ दिए, बिल्कुल आप बनाइए इसको। इन्हें की एक ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, अरे आप क्यों कर रहे हैं, एक बार करिए ना, एक बार आप कर लेंगे ना उसके बाद फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। क्या होगा, इज सी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। एक नया लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो इतना सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 6 नंबर में हम क्या करेंगे, आर दे, आर वी नॉट लगा सकते हैं ना, आर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, है ना। और यदि मैं ये सब में हम नॉट लगा दिए, अगर मान लिया नॉट नहीं होता तो कैसे बनाते हैं आप। 7 नंबर देखिए, जैसे इज योर फादर, क्या तुम्हारे पिताजी इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना, निगेटिव नहीं डाले ना। इज योर फादर स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम्हारे पिताजी इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अगर हम राम में डालेंगे, कोई राम नाम का लड़का है तो क्या होगा, इज राम, क्या राम, है ना, इंग्लिश बोल रहा है, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, मैं एकदम आसान तरीके से आपको कैसे इंग्लिश बोलना है। देखिए इंग्लिश बोलने की तो बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं जो तरीका दे रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ये भूलने वाला चीज़ नहीं है जी। आप अगर इसको करेंगे ना घर में,
आप बार बार बोलेंगे ना, क्या बोलना है ऐसे, एम आई नॉट स्पीक इंग्लिश, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज सी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज माई फादर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इज माई मदर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर पॉजिटिव पे तो बोलेंगे इज, क्या है, इज योर फादर स्पीकिंग इंग्लिश, इज योर मदर स्पीकिंग इंग्लिश, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इस तरह करके पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया आपका, इंट्रोगेटिव हो गया। अब सबको अगर हम रिलेट करेंगे, एक साथ हम करेंगे जब, तो पहले तो इस पे सब पे पहले बैठा लेना है, एक्शन, सारे एक्शन पे यूज़ करना है। आप एक्शन पे यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बस सीख जाइए चीज़ों को बोलना। तो ऐसे अगर बोलेंगे ना, आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा बोलने के वक्त, कन्वर्ट नहीं करने वाला आदतों का, बस एक बार मेहनत करना होगा। आप मेरी बात को मान के देखिए, बेस्ट तरीका है, मैं अपने कोचिंग में कराता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को मानिए, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे। एक WH क्वेश्चन वाला होगा, मैं वो भी करा ही देता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन को हम कैसे अराइज करेंगे, है ना। तो WH क्वेश्चन जो होता है कि जैसे हम WH क्वेश्चन अराइज करते हैं WH से, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले हम वहाँ पे WH क्वेश्चन को लगा देते हैं प्लस, उसके बाद M is R, तो समझ रहे हैं ना, M is R लगेगा। उसके बाद अब फिर आएगा जो बोलने वाला है, सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन में लगेगा ING, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क्स। जैसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगेगा, और बात करने में कहाँ का, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा हम बात करेंगे, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है ना। वेयर इज सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग। तो इस तरह से हम वेयर पे बना लेंगे, है ना, ठीक है। व्हाट इज सी ईटिंग, वह क्या खा रही है, व्हाट इज सी ईटिंग। आप कुछ बता देंगे, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, सी इज ईटिंग एन आइसक्रीम, वह क्या खा रही है, आइसक्रीम खा रही है। तो व्हाट इज सी ईटिंग, ठीक है, यूज कर सकते हैं। वेयर इज योर फादर गोइंग, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज योर फादर गोइंग, वर्ब में ING है ना, एक्शन में ING है ना। वेयर इज योर फादर गोइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, व्हाट इज योर मदर डूइंग, बना सकते हैं ना, मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है ना। तुम आज क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। क्लियर है। तो आप इस तरह करके बना सकते हैं, इस तरह से कोई भी, राम कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज राम गोइंग, राम की माँ कहाँ जा रही है, वेयर इज राम्स मदर गोइंग, राम की माँ क्या कर रही है, व्हाट इज राम्स मदर डूइंग, राम क्यों वहाँ जा रहा है, व्हाई इज राम गोइंग देयर, है ना, राम वहाँ क्यों जा रहा है। तो क्या होगा इसका, व्हाई इज राम गोइंग देयर, देयर मीन वहाँ, है ना, राम वहाँ क्यों जा रहा है। सीता की माँ क्या कर रही है, व्हाट इज सीताज मदर डूइंग, व्हाट इज सीताज मदर डूइंग, सीता की माँ गाना गा रही है, सीताज मदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बोल सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त हुआ ये, और इस तरह से आपका काम होगा इन सब चीज़ों पे बैठाना, इन सब चीज़ों का एक्शन का यूज़ करना। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम सॉल्विंग मैथ, बोल सकते हैं ना, हाँ, इस तरह से कि व्हाट आर यू टेकिंग, आई एम टेकिंग टी,
वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू पटना, फटक से लगा लेंगे, आई एम गोइंग टू भागलपुर, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो आप इस तरह से यूज कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह से रीड अ न्यूज़पेपर, व्हाट आर यू, रीड अ नॉवेल, है ना, व्हाट आर यू रीडिंग, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू भागलपुर। व्हाट आर यू सिंगिंग, है ना, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह कर रहे हैं। कुक फूड, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कुकिंग फूड, कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे मेरी द्वारा बताई गई चीज़ों को। आप बिल्कुल यूज़ करिए, सारे एक्शन का यूज़ करिए, फ्लुएंसी गेन करिए। उसके बाद कैसे बताना है, कैसे किसी को बोलना है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि यदि आप इन चीज़ों को जो बता रहा हूं मैं करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश सीख कैसे गए। आप अपने आप से बोलते जाएंगे, बस भरोसा रखिए मेरे पे। ओके, इतनी सारी वीडियोज़ है ना, मैंने बोला ना, आप मेरी वीडियोज़ क्यों देखेंगे, कुछ तो अलग है। आप एक बार देखिए, समझिए। तो चलिए, इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।